नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। देखिए, बिहार चुनाव नजदीक है, जनता की राय जानेंगे बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, किसका पलड़ा कितना भारी। क्या नाम हुआ सर? नमस्कार, मेरा नाम सनी कुमार है और मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। हाँ। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है? आप भी एक युवा है और वहाँ भी एक युवा दावे कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है किसकी बननी चाहिए सरकार? देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले 10-12 साल से जो नीतीश कुमार सरकार में है, गड्ढे को भरने का काम किया, वो लेवल पे भर दिया, मतलब वो धरातल को प्लेन कर दिया है। लेकिन अब यहाँ से नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि अब नीतीश कुमार यहाँ से आगे लेके जा पाएंगे, क्योंकि उनकी मतलब वो काफ़ी समय हो गया उनको सरकार में आए हुए और उनके कुछ डिसीजन कुछ उल्टे हो गए जो बैकफायर कर गए, जो मुझे लगता है कि इस बार अब नीतीश कुमार तो इस बार नहीं आएंगे। फिर किसे मौका देना चाह रहे हैं आप? देखिए, कोई नया चेहरा हो, कोई युवा नेता हो जो लोगों की समस्या को समझे। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जो अभी सबसे बड़ी समस्या है वो है जो बिहार के लोग बिहार से पलायन करके बाहर जाते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं शिक्षा के लिए, और जो मेरे से जो कुछ बड़े उम्र के लोग होते हैं वो बिहार से बाहर जाते हैं रोजगार के लिए। अच्छा, पार्टी कौन सी होनी चाहिए आपके अनुसार? देखिए, पार्टी कोई भी हो, बस जो नेता हो, युवा हो और जो जनता की भलाई में सोचे, ठीक है। राहुल जी को मौका दे देना चाहिए, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं राहुल जी। नहीं, राहुल जी से तो अच्छा लालू यादव वापस आ जाए। देखिए, युवा नेता ही चुनना है तो चिराग पासवान भी युवा नेता है और एनडीए में जो है शामिल है, तो क्या लगता है भाजपा में कोई ऐसा चेहरा है कि मौका मिलना चाहिए बिहार में? देखिए, अभी चिराग पासवान तो काफ़ी अच्छे नेता और मैं पर्सनल लेवल पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन वो फिलहाल अभी केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इस बार लेकिन हाँ, अगर कोई युवा नेता आता है तो काफ़ी अच्छा बात है, काफ़ी सही रहेगा। और बाकी इस बार तो एक प्रशांत किशोर जी भी थोड़े लगे हुए हैं और मुझे तो नहीं लगता कि प्रशांत किशोर इस बार सरकार बना पाएंगे, हाँ, लेकिन वो असर उनके चुनावी रैलियों का असर चुनाव इलेक्शन नतीजों पर जरूर दिखेगा। अच्छा, आपको कौन सी पार्टी जो है सक्रिय लगती है कि हाँ वो सरकार चला लेगी, सरकार काम कर लेगी? देखिए, बिहार में सरकार कोई भी आए, कभी भी जनता की भलाई के लिए उन्होंने काम किया ही नहीं है। ना वो जो लालू यादव की सरकार थी, ना वो नीतीश कुमार की कुछ जो स्कीमें थी वो जनता के लिए काफ़ी अच्छी रही। जैसे उन्होंने जो है मतलब गर्ल्स एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया बिहार में इस तरह से। तो लेकिन अब नीतीश कुमार नहीं चलेंगे। अब तेजस्वी दावे कर रहे हैं कि अब सरकार बनाएंगे क्योंकि पलायन जो है बहुत बढ़ रहा है, युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव, मुझे तो बिहार में एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए, ठीक है। तेजस्वी यादव ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ना ही उन्हें राजनीतिक तजुर्बा ज़्यादा है। वो थोड़े मतलब वो तो कह रहे हैं कि शिक्षा पे गौर करेंगे, खुद बेशक वो 9वीं पास हो, वो कह रहे शिक्षा पे गौर करेंगे अगर उनकी सरकार आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये 9वीं पास है। भाजपा के कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देंगे। नहीं, ये संभव ही नहीं है। अभी जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो बारीकों को आप खुद बोल रहे हैं वो चीज़ें के बारीकों को कैसे जानेगा? जो पढ़ा लिखा हो उसे ही तो पता होगा भाई क्या तकलीफें आती है स्कूल में, या किस लेवल पे तकलीफें आती हैं स्कूल में, टीचर्स होते हैं नहीं होते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे दिक्कत आती है। तो देखा जाए तो आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। भाजपा को मौका मिलना चाहिए क्या? देखिए, भाजपा केंद्र में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसे देखते हुए क्या लगता है मिलना चाहिए मौका? देखिए, अगर आप सेंटर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप स्टेट में अगर आप चुनाव करते हैं तो बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? कामरान। क्या कहेंगे बिहार में क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए आपको? सुपड़ा साहब है भाजपा का सुपड़ा साहब है। फिर किसको मौका मिलेगा आपके अनुसार? मौका तेजस्वी को मिलेगा, लालू को मिलेगा। कारण क्या है तेजस्वी जी को चाहने का? वो सही है, सबका साथ पर सर कह रहे हैं 9वीं तक अभी शिक्षा प्राप्त किया, उसके बावजूद आप ऐसे नेता को चुनना चाह रहे हैं जो खुद शिक्षित नहीं है, वो शिक्षा पे क्या गौर करे? शिक्षा पे सारा ध्यान है उनका। ध्यान है, बिल्कुल। 20 वर्ष से कम से कम। वो तो 9वीं पास है, जो खुद 9वीं फेल है, 9वीं 8वीं पास है, वो क्या शिक्षा पे ध्यान देगा? जिसने कभी खुद शिक्षा के बारे में नहीं जाना, कुछ पढ़ा नहीं, 8वीं 9वीं से ज़्यादा पढ़ा नहीं, वो क्या शिक्षा का विकास करेगा? वो क्या शिक्षा के विकास करेंगे? शिक्षा का सारा विकास कर रहे हैं वो, मोदी जी की सरकार पूरे केंद्र में है, ठीक है। क्या शिक्षा पे ध्यान है? हम बताते हैं। केंद्र में देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसके तहत कि अब बच्चों अपने नेटिव लैंग्वेज में सीखेंगे। अभी जैसे जो भाषा का विवाद चल रहा है साउथ और नॉर्थ में, तो जो अभी नई शिक्षा पद्धति है उसके अंदर है कि जो विद्यार्थी है जिस स्टेट का है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही पढ़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना। अभी लोग कह रहे हैं कि हिंदी थोपा जा रहा है या साउथ का लैंग्वेज थोपा जा रहा है। अगर ऐसा कोई बात होता तो बच्चों को उनकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता? बदलाव, शिक्षा का बदलाव, ये क्या नाम हुआ सर? नाम तो बता सकते हैं? क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। हाँ जी, युवा क्या चाह रहे हैं बिहार में किसे मौका मिलना चाहिए? युवा भी 18 साल का नहीं हुआ है, पर युवा चाहता है, युवा कुछ चाह रहा है, युवा चाह रहा है कि बीजेपी पूरे भारत में आ जाए। पूरे भारत में? कारण क्या है कि आप बीजेपी को पूरे भारत में चाह रहे हैं? पापा ने कहा है। पापा बीजेपी को चाहते हैं जी, पापा बीजेपी को चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर? सचित गुप्ता। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बन रही है? बनेगी भाजपा। कारण क्या है भाजपा को चाहने का? अब दुनिया चाह रही है। कह रहे तेजस्वी का जादू चलेगा इस बार बिहार में? कोई जादू नहीं चलेगा। क्या कहेंगे मैम, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी। कारण क्या है कि महिलाएं भी भाजपा को चाह रही है?
क्योंकि हमारे मोदी जी हमारे साथ हैं हाँ जी? और हम मोदी जी के समर्थ में हैं, इसलिए हम बीजेपी को ही अरे महिला सुरक्षा पे नीतीश चाचा के राज में गौर नहीं किया गया, तो जब एनडीए में भाजपा भी शामिल है तो क्या कर लेगी जब भाजपा आएगी? देखते हैं। कितना भरोसा है भाजपा पे आप? 80%। 80%। देखिए एक तरफ तेजस्वी दावे कर रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, रोजगार देंगे एकदम बढ़िया बिहार में। देखते हैं। देखते हैं क्या लगता है, देंगे रोजगार? भरोसा किया जा सकता है? नहीं भरोसा किया जाता नहीं है। करेंगे भरोसा। आप पढ़ेंगे नहीं हाँ। और आप रोजगार ढूंढेंगे तो कुछ अभी नहीं। राहुल जी की पलायन रोको यात्रा हुई थी, क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा कुछ? पता नहीं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं मैम? कैसे लगते हैं सर राहुल गांधी? कैसे युवा लगते हैं? एक नंबर है वो पप्पू जी हैं। पप्पू जी हैं और दावे कर रहे हैं आपके बिहार की राजनीति को मुट्ठी में कर लेंगे। कौन कर लेगा मुट्ठी में भाई? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। कौन है ये राहुल गांधी? नहीं जानते हैं? अरे कोई जानता ही नहीं है राहुल गांधी। पीएम की दावेदारी किए थे, अब बिहार में जो है मुट्ठी में कर लेंगे बिहार। वही पप्पू क्या? हाँ। वो पप्पू कह रहे हैं जी वो बिहार को मुट्ठी में करेगा। हाँ। वो खुद को अपना मुट्ठी में कर ले पहले। अरे सत्ता में आएंगे इस बार बिहार। कहेगा दूर दूर तक लोग उसको जानता ही नहीं है। दूर दूर तक नहीं जी ये कह रहे हैं महिलाएं पसंद कर रही है कि युवा चेहरा है वो। युवा है। मेरे हिसाब से तो अभी युवा भी नहीं हुआ है, कुछ दिन जाके और दूध पी ले वो। अच्छा फिर क्या लग रहा है माहौल बदलेगा? एनडीए एनडीए आएगी। क्या कहेंगे चाचा, एनडीए आएगी? सही बात करें। हाँ जी क्या नाम हुआ? इंडिया क्या इंडिया है। किसकी सरकार चाहेंगे? भाजपा है, बीजेपी है। भाजपा को क्यों चाह रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं? आपने देखा नहीं अभी अरे तक। तेजस्वी काम करेंगे। वो तस्वीर तो है कि पत्तल है, हाँ। पता है वो झड़ जाएंगे, उनको पता ही नहीं। अच्छा पत्ता है झड़। हाँ पत्ते हैं वो। उनके बाप ने चोरियां की थी, वो चोरियां की के उनको पढ़ाया था। हमारे आप बताइए कहाँ पे है चाचा? नहीं बोलेंगे? हाँ जी, पूछो। नाम बताइए। सुनील कुमार। सुनील जी क्या लगता है किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा। भाजपा। कारण क्या है भाजपा को चाहने का? भाजपा अच्छे काम कर रही है, बिहार का विकास करेगी। हाँ। अगर मोदी जी ने कहा है वहाँ का बंदा यहाँ नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन राहुल गांधी दावे कर रहे हैं कि विकास तो हम कर देंगे। मैडम ये तो बरसों से दावे कर रहा है। हाँ। इसके दावे सब बेकार है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश चाचा। मैडम ये चोर की औलाद है। अच्छा। समझ गए? कहाँ अच्छे आदमी का नाम ले ना भाजपा। हाँ। अच्छे आदमी का नाम ले भाजपा। कह रहे भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है बिहार में। अभी नीतीश बाबू खड़े हुए हैं जंग में, भाजपा चेहरे हैं। तेजस्वी वही तो कह रहे नीतीश चाचा बुढ़ा गए हैं। अजी शेर बुढ़ापे तक भी वो क्या बोलते हैं, हाँ। उतना ही भूलता है शेर। अच्छा शेर है मतलब नीतीश चाचा। शेर है। पर तेजस्वी और लालू के दावे का क्या? मैडम चोरों की औलाद हैं, चोर इनसे है। भगवान बचाए। अगर बिहार को सुरक्षित रखना है तो जिन्हें आप चोर कह रहे हैं वो दावे कर रहे हैं। मैडम वही तो गलती है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये वही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है जो एक चोर के बाप को सपोर्ट करके बेटे को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कल को अगर बिहार को बेच के भाग जाएगा जब क्या करोगे बताओ? कह रहे बिहार में रोजगार देंगे, बेचेंगे नहीं। आप गारंटी ले लो, मेरे को 1% भी गारंटी नहीं है। अच्छा तो भाजपा पे कितनी गारंटी? आज भावे 100% है। 100% भरोसा है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा निशा मिश्रा। क्या कहेंगी मैम, बिहार में इलेक्शन है, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की बननी चाहिए। क्या कारण है बीजेपी को चाह रही है? बीजेपी अच्छी है। अच्छी है। देखिए एक तरफ राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं पलायन रोकेंगे और रोजगार देंगे बिहार की जनता को। हमें नहीं चाहिए रोजगार। नहीं चाहिए? नहीं। फिर क्या चाहिए? हम रोजगार हमें बीजेपी दे देगी। बीजेपी दे देगी। कितना भरोसा है बीजेपी? हमें भरोसा है। पूरा दावे कर रहे हैं कि राहुल जी झंडा गाड़ेंगे बिहार में। कुछ नहीं गाड़ेंगे। नहीं गाड़ 15 साल से गाड़ चुके हैं, बाकी है अभी। कह रहे अब बिहार में बीजेपी की बस की नहीं है सत्ता में आना। उनके बस का है। हाँ। उनके बस का है। दावे तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बस। तेजस्वी कह रहे हैं उनकी सरकार आ गई तो क्या बोलते हैं बीजेपी के जितने भी कानून है उखाड़ के फेंक देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, सब कानून सब सही है। पहले अपने आप को जमा ले फिर उखाड़ के पर फेंके। दावे तो कर रहे हैं कि सरकार बना देंगे बिहार। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। किसे मौका देंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी। कारण क्या है बीजेपी को चाहने का? उसने क्या नहीं किया, सब कुछ तो कर दिया। जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने करके कह रहे दिखाया। शिक्षा पे गौर नहीं कर पाई है। सबसे ज्यादा। बाहर भटक रहे हैं शिक्षा। जिसका मन कर रहा है वो भटक रहा है, जिसे काम करना है वो काम कर रहा है। राहुल तो कह रहे पलायन कर रहे हैं, यहाँ वहाँ रोजगार। उनका खुद मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का, तो पलायन कर रहे, इधर भटके जा रहे, इधर से उधर। कभी बिहार की जनता पसंद कर रही है राहुल जी? करता ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं कर रही है। नहीं मतलब तेजस्वी जी को तो मौका मिल जाएगा, युवा नेता है। मतलब ही नहीं उठता, मतलब नहीं बनता है, फिर किसे मौका मिलने वाला? बीजेपी ओनली। पर कह रहे हैं अब तो युवा नेता चाहिए और तेजस्वी दावे करे नीतीश चाचा की बस की नहीं है राजनीति। कोई भी नेता आ जाए लेकिन मोदी के आगे सारे फेल है। सारे फेल है। सारे फेल है। क्या कहेंगे कोई मैम? युवा हो हाँ। चाहे तेजस्वी हो चाहे कोई भी एक्सपायर, लेकिन मोदी के आगे, मतलब तेजस्वी आए, लालू आए, कोई भी आए, मोदी के आगे सब फेल है। मोदी के आगे फेल है। फेल है। सब फेल। क्या नाम हुआ आपका? एकता मिश्रा। किसको मौका देंगे बिहार में? योगी सरकार बीजेपी। अच्छा योगी जैसा चेहरा? हाँ उनके जैसा कोई नहीं है। उनके जैसा कोई नहीं है। देखिए दावे कर रहे हैं राहुल जी सरकार बना लेंगे। सारे भ्रष्ट पार्टी हैं। हाँ, भ्रष्ट है सब। हाँ श्री योगी श्रेष्ठ है। अच्छा तेजस्वी कैसे लगते हैं? वो तो दावे कर रहे हैं बिल्कुल बेकार है। बिहार में अब बीजेपी की राजनीति नहीं चलने देंगे। राजा है। किसी की नहीं, सिर्फ बीजेपी की चलेगी। कितना विश्वास है कि बिहार में भाजपा? बहुत ज्यादा भाजपा सरकार। युवा क्या कहेंगे? क्या नाम? बीजेपी। आंचल पांडे। आंचल जी आपको क्यों लगता है कि भाजपा आनी चाहिए बिहार? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जनता खुद ही जानती है। जनता जानती है जी। कितना विश्वास है कि भाजपा आ रही है बिहार में? बहुत ही विश्वास है। हाँ, बहुत विश्वास है। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु मिश्रा। हाँ? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार चाहो? योगी। योगी जी जैसी
जैसा, योगी जी जैसा, क्या कहेंगे सर? योगी जी जैसा नेतृत्व कोई करने वाला है क्या? योगी जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा, ओनली योगी। पर जो ये युवा नेता बन के दावे कर रहे हैं उनका क्या होगा? लालू जी कह रहे हैं कि मेरे बेटे को ही राजनीति में आना है। लालू जी जैसा आए थे, उन्होंने खूब जो मन में आया अपने मन माफिक किया, लेकिन कहाँ पहुँच गए? कह रहे एनडीए सरकार आके भी क्या कर चुकी? कुछ नहीं कर पाई। जो एनडीए ने कर दिया वो दूसरी सरकार कर ही नहीं पाई। क्या लगता है क्या विकास किया है बिहार में? ये कहते हैं जो ना रोडों का विकास हुआ, ना शिक्षा पे बात हुई। देखिए, जिन्हें कमी निकालनी होती है हमेशा उन्हें कमी ही नजर आती है। कमी नजर आती है। जिन्हें वास्तविकता नजर आती है वो सच बोलते हैं और कहते हैं हाँ ये चीज है। जिनकी आदत ही कमी निकालने की, उनको क्या कह सकते हैं फिर? जी, क्या नाम हुआ? कबीर। कबीर, कबीर क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। कांग्रेस। कांग्रेस, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस। कांग्रेस में चेहरा बताइए, कौन चेहरा होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल जी, क्या कारण है राहुल जी? वही सबसे बेस्ट हुई है। कह रहे सबसे बेस्ट राहुल गांधी। राहुल को तो फिर खुद कोई काम नहीं है, सिर्फ नाम करते हैं घूमो घूमो। खेतों में सोना उगा देंगे वो। अच्छा, खेतों में सोएंगे? कह रहे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए भैया। अच्छा, खेतों में सोना उगा देते हैं वो। कह रहे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। युवा जो है बिहार के पसंद कर रहे हैं, महिलाएं बड़ा पसंद कर रही है राहुल गांधी। कोई नहीं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं जहाँ खड़े होते हैं। आपको बीजेपी में कौन सा नेता? योगी। योगी बन के रहेंगे। लल्लू बन के रहेंगे, लल्लू ही बन के रहेंगे। लल्लू कह रहे हैं, वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। लल्लू ही बन के रहेंगे। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, आप लल्लू बता रहे हैं। क्या कहेंगे बिहार में किसकी सरकार बनेगी? मैडम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बिहार में एनडीए, एनडीए। कारण क्या है एनडीए को चाहने का? क्योंकि मंदिर जितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे हैं कि गुलाटी मारना भूल गए। क्या लगता है इस बार टिके रहेंगे कि गुलाटी मारते रह जाएंगे? नहीं, उन्होंने 3 बार बयान दिया है। अब गुलाटी मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि नीतीश जी वही थे कि जब मोदी जी नए आए थे, एक मिनट, जब मोदी जी नए आए थे 2014 में, तो नीतीश जी ने कहा था कि मोदी जी को बिहार में घुसने नहीं दूंगा। अच्छा, अब देखिए उन्हीं की पार्टी में है। और वही मोदी जी वही अटल है, अटल के शिष्य मोदी जी वही है। क्या नाम हुआ चाचा? संपत सिंह। क्या लग रहा है बिहार में अब कौन मजा आ है? गया। बिहार में नहीं, अब सारे भारत में भारतीय बीजेपी है। सारे भारत में? सारे भारत में। राहुल जी का क्या होगा जो दावे कर रहे हैं पूरे भारत की यात्रा? 2-2, 4-4 सीटें पा गए, का होने हम। कह रहे बिहार में भी यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोक देंगे। दुनिया में कर ले सो क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। पहले से समझना था ये बात। अब आज चुनाव भाई के बाद में क्या अब समझना? युवा जो है उन्हें चुनेंगे, अब आप युवाओं को रोजगार देंगे वो। जो अगर आप अच्छा, भाजपा पे कितना भरोसा है? भाजपा में 100% भरोसा, ऐसा भरोसा है कि जितने राहुल जी के, सोनिया गांधी से लेके और प्रियंका गांधी से लेके जितने भी उनने दाई है। अच्छा, भाजपा पे भरोसा है चाचा जी को?